हाय स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं एक आपका धारावाही सीधा चालक रखा हुआ है जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी के अंदर जो है थीटा कोण पर स्थित है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर चालक की जो लंबाई का जो भाग पी क्यू है, यानी जो लंबाई एल आपका है, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, और इसमें चालक में जो आवेश है वो क्यू है, और टी समय में वी वेग से एल दूरी अगर तय करता है तो आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। अगर आप आवेश का वेग निकालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल एल हो गया, टाइम अपॉन स्मॉल टी हो गया। अब धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल आप जानते हैं इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। अब की वैल्यू आप यहाँ क्या रखेंगे, आई इंटू टी रखेंगे। ठीक है, वी की वैल्यू क्या रखेंगे, एल अपॉन टी रखेंगे, बी साइन थीटा। तो टी से टी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एफ इक्वल टू क्या आपका गया, आई बी एल साइन थीटा। अब कंडीशन मान लीजिए, अगर मान लीजिए जो एंगल यहाँ पे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र में, एंगल अगर जीरो हो थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नेट फोर्स जो आपका इस पे एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करें, हम अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए, परपेंडिकुलर हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर हो, तो आप मान लीजिए कि जो फोर्स है वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी आई बी एल होगी। ठीक है, तेरह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। जब किसी आप मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग वायर रखते हैं, कोई चालक तार रखते हैं, तो किस प्रकार जो चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट यानी कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, हॉल इफेक्ट में क्या होता है, मान लिया कोई आपका धारावाही चालक प्लेट है, उसके नज़दीक आप जो है धारा के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो चालक प्लेट की जो अनुप्रस्थ स्थिति होती है उसके बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को हॉल इफेक्ट कहते हैं। किसी धारावाही चालक प्लेट के बगल जो है, किसी धारावाही चालक प्लेट के बगल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, तो इसके जो क्रॉस सेक्शनल, इसके अराउंड क्रॉस सेक्शनल रहेंगे, इसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद रहेंगे, इनके तीरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएंगे, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे हॉल इफेक्ट कहते हैं या हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर हॉल इफेक्ट आप निकालते हैं तो हॉल इफेक्ट से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, जो आपका आवेश रहेगा, आवेश की संख्या निकाल सकते हैं, और इसका नेचर आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक जो है क्रॉस सेक्शनल मान सकते हैं, या आप मान सकते हैं कि आयताकार कोई प्लेट मान लीजिए कि तीन भुजाएं हैं। ठीक है, आयता प्लेट की, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका प्लेट होता है, प्लेट जो है किसी मेटल की बनी होती है और सेमी कंडक्टर प्लेट होती है। ठीक है, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है दो कारणों से होता है। एक तो आप जो है जो प्लेट में विद्युत धारा प्रवाहित करें वो आपके नेगेटिव चार्ज रहें, यानी इलेक्ट्रॉन्स रहें, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एफ इक्वल टू ई बी बी हो जाएगा। ठीक है, साइन कोण निगेटिव होगा। सेकेंड कंडीशन है कि जब आपका जो प्लेट है, प्लेट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो वो क्या हो, वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हो, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ई बी बी, लेकिन यहाँ पे ई जो है प्लस में रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है जब आपका निगेटिव चार्ज रहेगा तो इसमें जो
चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके आपके क्या कहते हैं वाहक बोलते हैं, उत्पन्न होंगे। और जब आपका ये प्लेट पॉजिटिव रहेगा तो जो आपके चार्ज हैं, चार्ज मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है। अब जो इसमें वोल्टेज क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हॉल वोल्टेज कैसे वर्क करता है। देखिए, आप जो कि जानते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा Fm = EVV। अब आइदर चार्ज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/D। यहाँ पे VH क्या है, हॉल वोल्टेज है, D क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन आप जानते हैं जो है Fe = Fm हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसको बैलेंस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करेगा। दोनों को हम कंपेयरिंग कर देंगे, कैपिटल E = EVB कर देंगे तो E से कैंसिल हो गया, तो VH/d क्या आ गया, VB आ गया। कैपिटल E क्या हो गया, कैपिटल E आपका हो गया VB। ठीक है, या VH आप निकाल सकते हैं VBD। तरह से आपका हॉल वोल्टेज जो है निकल जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो इक्वेशन है, वहाँ पे I निकालते हैं NeAV, जहाँ पे I क्या है, I आपका करंट है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E आपका इलेक्ट्रॉन्स है, A है क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, V क्या है, वेलोसिटी है। इस तरह से आप यहाँ से V = I/NEA निकाल सकते हैं। अब हॉल वोल्टेज अगर आप निकालेंगे, VH क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे I/NEA है ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप VH निकालेंगे जब IBD/NEA हो जाएगा। ठीक, IBD/NEA A क्या हो जाएगा, B × D हो जाएगा। तो VH आपका हो जाएगा IBD/NEBD। D से D कैंसिल हो गया तो VH = IB/NEB। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, I इलेक्ट्रिसिटी, E आपका चार्ज मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। B आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, विड्थ हो गया। अब हॉल रेजिस्टेंस RH निकालेंगे तो रेजिस्टेंस जैसे आगे कि आप जानते हैं V/I को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ हॉल रेजिस्टेंस है तो VH/I हो जाएगा, यानी हॉल वोल्टेज अपान इलेक्ट्रिसिटी। तो हॉल वोल्टेज आपका क्या है, IB/NEB है, अपान I हो जाएगा, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, I से I आपका कैंसिल हो जाएगा, तो RH क्या हो जाएगा, B/NEB। यहाँ पे B जो है गलती हो गई, यहाँ पे B आप जो है स्मॉल कंसिडर करिएगा, क्योंकि आपको लगेगा B और B भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे B आपका स्मॉल रहेगा, ऊपर वाला B जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, नीचे वाला B उसके विड्थ को शो करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म, यानी कि टार्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, F जैसे दिखाया गया, IBL आपका लगेगा, नीचे भी F आपका IBL लगेगा, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होगा, टार्क उत्पन्न होगा। ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा। तो यहाँ पे आप ABCD देख रहे हैं, कोई आपका लूप है और बाहर की तरफ से खुला हुआ है, इसको बीच से देखिए डिवाइड किया गया, जो टार्क की कंडीशन को बताता है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आयताकार कोई लूप है ABCD, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। ठीक है, अब जो इसका लूप का तल है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या है, समांतर है। उसमें I करंट जो है फ्लो हो रहा है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कि लूप की जो लेंथ है वो L है, विड्थ कितनी है, B है, और जो लूप की भुजाएं हैं AC और BD ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। इन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है F = IBL। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन AC के परपेंडिकुलर नीचे की ओर होगा,
और BD के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होगा, तभी तो आपका कपल क्रिएट हो जाएगा भाई। AC के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और BD के परपेंडिकुलर अपवर्ड। एक आपका कपल इससे क्रिएट हो जाएगा। कपल कहाँ क्रिएट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों एंड पॉइंट पे। तो क्या करेगा, लूप को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हैं, तो कपल आप कैसे निकालते हैं, बल में आघूर्ण आप निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे बल क्या हो जाएगा, F है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी B साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कोण पे अगर लग रहा है तो B साइन थीटा। F इक्वल टू आप जानते हैं IBL, तो IBL इंटू B साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो L और B है स्मॉल, इसको आप माइनस कर लीजिए। स्मॉल LB का मतलब क्या हो गया, एरिया आपका हो गया। तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, IBA साइन थीटा, जहाँ पे टाउ क्या है, टाउ आपका कपल है, वैल्यू आघूर्ण है, I इलेक्ट्रिसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, A आपका क्या है, एरिया है। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर आपका जो थीटा की वैल्यू है ये क्या हो, पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड से, तो आपका जो कपल होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू 90 हो मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस कंडीशन में आपका कपल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि इसमें जो कुंडली है, कुंडली फेरों से बनाई जाती है, बाइंडिंग की जाती है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ बाइंडिंग कितनी हो गई, कैपिटल N हो गई, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें आप कैपिटल N बढ़ा देंगे, NIAB साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जो M होता है NIA को कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट। तो NIA की जहाँ पे आप कैपिटल M लिख सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ पे M क्या रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ठीक है, B क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। टाउ इक्वल टू इस तरह से आपका आ गया MB साइन थीटा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हीकल से लॉकडाउन आपका 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3.0 है बेटा, जहाँ तक मेरा गेस है कि भी ये बढ़ेगा और। ठीक है, तो ठीक है, बढ़ेगा, क्या करोगे, हमारे आपके बस में तो कुछ है नहीं, नेचर भी देखो विपरीत होता जा रहा है। तो आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, अपनी तैयारी आप रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा भी तो फिर जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा, मान के चलिए कि 15 से 20 दिन बाद ही होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।